विधानसभा सत्र चल रहा है और इस दरमियान तमाम तरीके के मुद्दे भी आ रहे हैं। आरोपों का सिलसिला भी जारी है। सत्ता पक्ष के खिलाफ लगातार सवाल कांग्रेस उठा रही है, लेकिन कांग्रेस के भीतर भी कई सवाल हैं जिन सवालों का जवाब पार्टी ढूंढ नहीं पा रही। इस दरमियान अब सदन के भीतर अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के लिए कवायद भी जारी है। कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से जो सवाल है, जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को टटोला जाए और उन मुद्दों के जरिए सरकार पर हमला लगातार बोला जाए। सदन व्यवस्थित रूप से चले, व्यवधान पैदा न हो, हमारा प्रयास यही रहता है। हम सकारात्मक पहल करना चाहते हैं और हमने की भी है। आज प्रश्नकाल है और निश्चित रूप से हम काम रोको प्रस्ताव भी लाएंगे, जिसमें प्रदेश का जो ध्वस्त होती हुई लचर कानून व्यवस्था है उसको नियम के तहत हम उठाएंगे। और आप जानते हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, अफसर बेलगाम हैं, खनन माफिया हावी हैं, सरकार का नियंत्रण नहीं है। तो इन मुद्दे पर लेकर हम काम रोको प्रस्ताव लाएंगे। सत्ता पक्ष पर आरोपों की बौछार है और अलग अलग मुद्दों को लेकर जो जनता से जुड़े हुए हैं या जो अफसरशाही को लेकर है, बार बार इस मुद्दे को उठाया जाता है, लेकिन इसका अब तक समाधान नहीं निकल पाया और अब लड़ाई तीखी होने वाली है। सरकार जो है मनमाने तरीके से सत्र को जो है संचालित करने का काम कर रही है। कल जो है राज्यपाल का अभिभाषण जो है सदन में हुआ, हम समझते थे कि शायद सरकार 2 दिन इस पर चर्चा कराएगी और उसके बाद जो है बजट जो है सदन में रखेगी और 2 दिन उस पर चर्चा कराने के पश्चात विभागवार जो है बजट पर चर्चा कराएगी। लेकिन सरकार जो है हठधर्मिता पर आमादा है और वो चाहती है कि जो प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं, जिसे विपक्ष जो है सदन के अंदर उठाने का काम करेगा, उसका जवाब देने में पूरी तरीके से अक्षम है। इसलिए जल्दी जो है सत्रावसान करना चाहती है। लेकिन हमारी कोशिश होगी, हमारा प्रयास होगा, जो भी समय हमारे पास है, हम प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको सदन के अंदर उठाने का काम करेंगे। आज हम 310 के कार्य स्थगन के माध्यम से जो है कानून व्यवस्था जो इस प्रदेश में लगातार बिगड़ती जा रही है उसको प्राथमिकता के आधार पर उठाने का काम करेंगे और नियम 58 के अंतर्गत भी जो है जो हमारे साथियों की सूचना उसको उठाने का काम करेंगे। सरकारी तंत्र की तमाम नाकामियां हैं जिन्हें उजागर किया जाता है, लेकिन उसके बाद वो बातें फिर हवा हवाई हो जाती हैं। अब जब लोकसभा चुनाव हैं तो दोनों पक्ष आक्रामक हैं, यानी कांग्रेस भी और बीजेपी भी, लेकिन इसके जरिए फायदा किसको होगा यह भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि राजनीतिक तौर पर अपने अपने दावे हर कोई करने में बिजी है।